अच्छा वक्त आने से पहले भगवान क्या कहते हैं। भाग 1। भूमिका। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है। कभी जीवन में अंधकार छा जाता है तो कभी उजाले की किरण दिखाई देती है। अक्सर मनुष्य यह प्रश्न करता है, हे भगवान, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य से कुछ कहते हैं, कुछ सिखाते हैं और कुछ परखते हैं। भगवान सीधे शब्दों में प्रकट होकर नहीं बोलते, बल्कि वे जीवन की परिस्थितियों, अनुभवों, कष्टों और मौन के माध्यम से संदेश देते हैं। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में अच्छे वक्त का अधिकारी बनता है। एक भगवान कहते हैं, धैर्य रखो। जब जीवन में चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती है, तब भगवान का पहला संदेश होता है, धैर्य रखो। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जिस प्रकार बीज को मिट्टी में दबने के बाद समय लगता है अंकुर बनने में, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अच्छे समय से पहले संघर्ष आवश्यक होता है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें देर से नहीं, सही समय पर देता हूं। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वे हमें मजबूत बना रहे होते हैं। 2 भगवान कहते हैं, अपने अहंकार को छोड़ो। अच्छा वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य के अहंकार को तोड़ते हैं। अहंकार वह दीवार है जो इंसान को ईश्वर से दूर कर देती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य यह भूल जाता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। इसलिए भगवान पहले कठिनाइयां देते हैं, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अहंकार के टूटते ही विनम्रता जन्म लेती है, और वहीं से अच्छे समय का द्वार खुलता है। 3 भगवान कहते हैं, गलत संगति छोड़ो। अच्छा वक्त आने से हमें लगता है कि यह हमारे लिए हानि है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की रक्षा होती है। भगवान संकेत देते हैं, जो लोग तुम्हें नकारात्मक बनाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं, उन्हें छोड़ दो। जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि गलत संगति में रहकर अच्छा वक्त कभी नहीं आता। 4 भगवान कहते हैं, खुद को पहचानो। कठिन समय आत्मचिंतन का समय होता है। भगवान कहते हैं, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तब अपने भीतर झांको। अच्छा वक्त आने से पहले भगवान हमें अकेला करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। यही समय होता है जब इंसान को पता चलता है वह वास्तव में क्या चाहता है, उसकी वास्तविक शक्ति क्या है और उसका जीवन उद्देश्य क्या है। 5 भगवान कहते हैं, संघर्ष से मत भागो। अक्सर मनुष्य संघर्ष से डरता है, लेकिन भगवान कहते हैं, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्ष की आग से गुजरना पड़ता है। अच्छा वक्त उन लोगों को नहीं मिलता जो आसानी चाहते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो कठिन रास्तों पर भी विश्वास बनाए रखते हैं। 6 भगवान कहते हैं, कर्म सुधारो। अच्छा वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराते हैं। कई बार हमें जो दुख मिलता है, वह हमारे ही पुराने कर्मों का फल होता है। भगवान कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए अच्छे समय से पहले भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी का अहित मत करो, ईमानदारी से जीवन जियो। कर्म सुधरते ही भाग्य स्वतः बदलने लगता है। 7 भगवान कहते हैं, विश्वास मत छोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही होता है, मुझ पर विश्वास रखो। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता, तब भगवान चाहते हैं कि मनुष्य केवल उन्हीं पर भरोसा करे। भगवान कहते हैं, जिस दिन तुमने हार मान ली, उसी दिन तुम मेरी योजना से बाहर हो गए। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। 8 भगवान कहते हैं, कृतज्ञ बनो। अच्छा वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य को छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना सिखाते हैं। यदि आप दुख में भी धन्यवाद कहना सीख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छा वक्त अब दूर नहीं। क्योंकि